हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ आज की इस क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, जो कि बेस्ड होंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। और ये क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर एंड ऑल्सो TFR के अंदर। और अगर आप एकेडमिक्स में हैं, MSc फिजिक्स में हैं, और अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs में कहीं पे भी हो, यहाँ से क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं क्वेश्चंस पे बात। क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये वाला, जो कहता है कि द HCl मॉलिक्यूल, कोई HCl मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, जिसमें एक तो हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, गिव्स द वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दे रखी है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मत करना, जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है, जो भी आपको सीट देती है, वहां पे देख लेना कि क्या क्या क्वांटिटी हमें गिवन है। तो वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या दे रखी है, 3.465 into 10⁻⁻6 मीटर। ओके, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद ना हो तो। कल जो हमने क्वेश्चंस कराया था, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने 3-4 चीजें एक साथ ली थी। तो उसमें फोर्स कांस्टेंट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था कि इक्वल्स टू में 4π² c² μ² एंड लास्ट वन हमारा क्या था यहाँ पे, म्यू। ये क्या था, रिड्यूस मास, न्यू क्या था, और इसको क्या बोल रहे थे, न्यू आर। ये क्या था हमारा वेव नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज को हम एक सिंपल क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हैं। और सिंपल क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, जो कि हमारे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगी, 4π² μ² एंड म्यू। ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे थ्योरी क्लासेस के अंदर कि लाइक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, c इंटू में म्यू बार, मतलब वेव नंबर इनटू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या नहीं, क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है। फोर्स कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है ये वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको वो चीजें अगर याद देखनी है तो ओमेगा इक्वल्स टू हमारा होता है रूट में k अपॉन म्यू होता है ओमेगा। तो यहाँ से जब ओमेगा क्या होता है, फिर हमारे पास ओमेगा होता है 2π म्यू। ऑलराइट, तो जब यहाँ से k निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 4π कांस्टेंट है पता है, एक तो चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें क्या चीज दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। तो वेवलेंथ हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c डिवाइड्स में लैम्डा, वी नो दैट। तो यहां से हमें क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। c क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेनली चीज याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स क्या लेके चल रहे हैं। अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, क्वेश्चंस गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिट्स गलत करके जो आंसर आ सकता है वो भी ऑप्शन में आपको गिवन होगा। ओके, लैम्डा क्या दे रखा है, 3.465 × 10⁻⁻6 एंड मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पर सेकंड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी इस केस के अंदर, इसको सोल्व करने पर वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8.658 × 10⁻13 हर्ट्ज। और हर्ट्ज वही होगा, क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट जो होती है, अदरवाइज 1/में सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, क्या निकालना है, हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ये वाली टर्म आ गई, ये हमें पता है। अब जाइए हमें ये रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, आपको अगर पता हो तो, रिड्यूस मास, ठीक है, रिड्यूस मास। सो बेसिकली रिड्यूस मास क्या होगा, रिड्यूस मास हमें पता है, जब भी हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो तो मॉलिक्यूल के केस के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जब हमें एटम भी दे रखा हो तो एटम के केस के अंदर जो दो पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा है उनका एक रिड्यूस मास निकालते हैं। और रिड्यूस मास क्या होता है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं अपने को, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो मास दे रखे हैं। सो रिड्यूस मास निकालेंगे हम, मास ऑफ हाइड्रोजन टाइम्स मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड्स में मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में मास ऑफ क्लोरीन। ओके, ऑलराइट, तो यहां से हम ये चीज निकाल लेंगे। अब हमें मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है। सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हमें जो पता है मास किस में होता है, मास बेसिकली हम किलोग्राम में देखते हैं, बट यहाँ पे मास हमें किस में दे रखा है, एएम के अंदर। एएम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से सोल्व करके रिड्यूस मास निकालेंगे एएम के अंदर, देन आफ्टर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी के अंदर। तो करते हैं इसको सोल्व। ये वाली याद रखना आप इसको, क्योंकि हमारे आगे आने काम आने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन अभी तक नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया है तो इसमें मास देख लेना क्या है,
ये अपन कहते हैं यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया 1.0087 इंटू 35.4534 डिवाइड्स में 1.0087 प्लस 35.4534। ओके, लेट्स सोल्व इट। इसको अपन करते हैं रफ। तो इसको सोल्व करने पर जो हमारा म्यू आएगा, वो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास 0.981 AMU इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करने पर। अब हमें क्या दे रखा है, AMU के अंदर दे रखा है। AMU हमें पता है 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है 1.67 into 10 to power minus में 27 kg। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, कन्वर्ट करेंगे इसको तो म्यू इक्वल टू 9810 इंटू 1.67 इंटू 10 to power minus में 27। ओके, सो हमारे पास जो म्यू आ जाएगा यहाँ से, बेसिकली म्यू क्या आ जाएगा किलोग्राम के अंदर हमारा आ जाएगा 1.638 इंटू 10 to power minus में 27 kg। ओके, दोनों क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। हमें क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट। सो ये वाली क्वांटिटी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। सो इक्वेशन 1, 2 and 3। नाउ फाइनल इक्वेशन 1, 2 and 3। इक्वेशन 1, 2 and 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो k इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू पाई क्या होता है हमारे पास 3.14 बेसिकली, इंटू में म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 8.658 इंटू 10 टू पावर 13 का स्क्वायर, इंटू में म्यू क्या दे रखा हमें 1.638 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 का स्क्वायर। ओके, करते हैं इसको सोल्व। ये हमारे पास आ गई। अब इसका स्क्वायर क्या होता है 3.14 का, अगर 3.14 का हम स्क्वायर देखते तो इसका स्क्वायर होगा 4 + 16 1 8 and 9 and 12 12 14 24 24 25 26 3 3 6 6 and 2 8 and 3 3 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 9.8609 इंटू में, फिर निकालेंगे 8658 का 8658 इसका जब हम करेंगे तो 64 8 64 64 में 4 6 यहाँ पे आ जाएगा 8 में 40 40 दूनी 80 एंड 80 प्लस 6 क्या हो जाएगा 86 6 8 8 48 48 48 96 96 एंड 8 104। तो यहाँ से जाएगा 4 और 10 64 64 टू जा 128 128 एंड 30 128 एंड 60 128 एंड 60 क्या हो जाएगा 188 188 एंड 10 198 8 19 एंड फिर आ जाएगा 40 40 80 80 30 80 30 110 110 110 116 116 एंड 10 116 126 135 135 5 13 13 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13 आ गया 8 96 96 एंड 3 99 99 एंड 10 9 यहाँ से आ जाएगा 10 एंड 88 64 64 एंड 10 74 एंड 1 यहाँ पे तो पॉइंट्स हमारे पास इसके तो 1 2 3 5 5 6 1 2 3 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 74.95846 into 10 to power 26 into में अगेन 1638 1638 करते मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 6 24 24 टू जा 48 48 एंड 6 54 54 4 5 6 48 48 टू जा 96 96 96 प्लस में 9 105 105 एंड 5 1010 110 1010 ये तो 110 होता है 110। सो 110 क्या जाएगा 0 यहाँ से एंड यहाँ से जाएगा 11 8 8 टू जा 16 16 16 एंड 18 18 18 टू जा
36 36 and 16, 36 and 6 42, 42 and 10 52, 52 and 11 63, तो 3 6 एंड यहाँ से जाएगा 6 6 जा 36, 36 and 9 45, 45 and 6 51, 51 1 5 6 2 12, 12 5 17 7 1 1 1 1 एंड ये 2 1 यहाँ पे पॉइंट्स, तो 1 2 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.713044 इंटू 10 टू की पावर माइनस में 54। इस पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर अब की बार यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 484.74। अब बात आती है यूनिट्स की। ये वाली दोनों टर्म्स तो कांस्टेंट थी, इसकी यूनिट क्या थी हमारे पास 1 में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, हर्ट्ज था ना 1 सेकंड स्क्वायर, इनटू में यहाँ पे क्या था केजी स्क्वायर, ऑलमोस्ट इसका स्क्वायर हो तो केजी स्क्वायर हो गया ना, तो यहां से केजी आ गया इसका, सॉरी मिस्टेक, म्यू का स्क्वायर नहीं होगा इसका, बेसिकली ये एज इट इज आएगा हमारी ये वाली टर्म, क्योंकि आप फॉर्मूले में रखना जो रिड्यूस मास आएगा इसका स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एज इट इज आएगा 10 to the minus 27। क्या यूनिट थी इसकी केजी पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी क्या यूनिट हो जाएगी केजी पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको न्यूटन पर मीटर। जो हमसे पूछा था वो हमारा हो गया। ओके, नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा अब कुछ इस तरीके से कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन देयर V इक्वल टू जीरो स्टेट। V इक्वल टू जीरो स्टेट बेसिकली कौन सा होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है ये वाला, ग्राउंड स्टेट। अब आपको देखते ये नहीं बोलना है सर ये हार्ड है, सिर्फ आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है कि इसके अंदर एक्चुअली में बोल क्या रहा है। इनकी हमें सबकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज HCl की दे रखी है, D2 की दे रखी है, DCl की दे रखी है एंड HD की हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, मतलब एनर्जी चेंज पूछा है कि यहां तक जो यहाँ पे रिएक्टेंट हमें दे रखी है, रिएक्टेंट की एनर्जी एंड जो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके बीच की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसके पीछे का लॉजिक, अब हम अगर इसको सोल्व करने चले तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, याद रखो। तो न्यूक्लियर में एक टर्म आती है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो कितने मास का नुकसान हुआ हमें, ठीक है। मास डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट आती है ना, तो वो मास कितना हमें डिफेक्ट हुआ, मतलब कम हुआ वहां पे मास। सेम यहाँ पे होती है एनर्जी। अगर कोई बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हमें बन रहा है, तो उसके अंदर हमने एनर्जी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी है, फिर एनर्जी रिड्यूस होती है, वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगा, इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, रिएक्टेंट की टोटल, प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी निकालेंगे एंड देन दोनों को लेस कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो कर दे इसको शुरू, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ओके। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी निकालने के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, नॉर्मली जो होता है, हमें कौन सी स्टेट का दे रखी है, सोल्व करते हैं इसको, ओके। हमें बेसिकली स्टेट कौन सी दे रखी है, V इक्वल टू जीरो स्टेट। V इक्वल टू जीरो स्टेट पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या होगी V इक्वल टू जीरो स्टेट के ऊपर। और हमें यहाँ पे कोई भी हार्मोनिक या एनहार्मोनिक केस नहीं दिया होता। जब ऐसे केस आता है कि जहाँ पे हार्मोनिक या एनहार्मोनिक मेंशन नहीं है, तो हार्मोनिक केस लेके चलना। तो हमारे पास एनर्जी जो होती है यहाँ पे वो होती है V+1/2 एंड H कट ओमेगा। ये तो होती है इन जनरल केस जो हमारी एनर्जी होती है। और अगर इसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करने पे हमारी क्या एनर्जी आती है, फ्रीक्वेंसी पे चेंज करने पे हमारी जो एनर्जी आती है वो बेसिकली आ जाएगी हमारे पास V+1/2 एंड Hc म्यू। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, H हमारे पास हो गया प्लांक कांस्टेंट, C हमारे पास हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये वाली होती है हमारी बेसिक फॉर्मूला। और यहाँ पे म्यू ही, क्योंकि सॉरी बार वेव नंबर लेंगे ना,
इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं v प्लस 1/2 h म्यू इक्विलिब्रियम मान लो। ये फॉर्मूला जो हार्मोनिक का होता है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, अब हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या दे रखा है, हमें दे रखी है वैल्यूज किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। जानते हैं हम ओमेगा की वैल्यू किसमें होती है, पर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेकंड इनवर्स के अंदर होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, हर्ट्ज में होती है। तो दो फॉर्मूला तो वैसे वैलिड नहीं होंगे, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज होगा, यहाँ पे ये वाला, इसकी किसमें होती है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर होती है। तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, और एनर्जी हमें किस स्टेट में दे रखा है, v इक्वल टू 0 स्टेट, तो v इक्वल टू 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 hc म्यू e बार, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हमें निकालना है रिएक्टेंट का टोटल मास एंड प्रोडक्ट का टोटल मास। तो टोटल मास निकालने के लिए हमारी ये टर्म तो क्या होती है, कांस्टेंट हाफ hc। चेंज कौन सी हो रही है, जो नंबर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और मॉडिफाई हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूले को, 1/2 hc समेशन ऑफ म्यू e बार, मतलब इसका ये। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, दिस वन, जीरो स्टेट के अंदर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, HCl और E2। तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के केस के अंदर ER से आप इसको डिनोट करना, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में HC क्या होता है, HC की वैल्यू याद रखना, HC की वैल्यू हमारे पास होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। अब हमें किसमें चाहिए, जूल मीटर के अंदर चाहिए। तो इसको जूल के अंदर चेंज करने पे क्या होगा, 400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 जूल पर मीटर। ओके, तो HC की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का एडिशन, मतलब HCl और D2 की। तो HCl की फ्रीक्वेंसी में क्या दे रखी थी, HCl की दे रखी है हमें 2885 प्लस, और D2 की क्या दे रखी थी हमें 2990। ओके, करते सोल्व इसको, ER इक्वल्स टू में यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 6200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे क्या हो जाएगा 5785। ओके, सो यहां से हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी किस केस के अंदर, रिएक्टेंट के केस के अंदर, ये हमारे पास हो जाएगी 5.828 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। आप बोलो सर मीटर कहाँ गया, सो इसका क्या आ रहा था, सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा था। और एक चीज और याद रखना आप, यहाँ पे जूल तो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये किस में दे रखा था, मैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर दे रखा था। सेंटीमीटर इनवर्स को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये चीज याद रखना, 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है हमारा 100 मीटर इनवर्स। ओके, सो 100 मीटर इनवर्स जो होगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आपकी बात, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली पूरी टर्म किससे होगी 100 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे मीटर इनवर्स आ गया, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, मीटर दे रखा था, मीटर इनवर्स से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास यूनिट क्या बचेगी, जूल। ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। सेम एज हम क्या किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड चीज क्या होगी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, EP इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12,400 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू में यहाँ पे आपकी बात किसने ले, DCl और HD के लिए। तो DCl की हमें क्या दे रखी है, DCl का हमें दे रखा है 1990 प्लस, और HD का हमें दे रखा है 3627, राइट। एंड ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर इनवर्स, राइट। करते हैं इसको सोल्व। तो EP हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6200 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस में 29 इंटू इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7165, और ये हमारे पास कितना जाएगा इंटू में 10 इंटू में 100। ठीक है, जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे पूरे को,
इसको सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा हमारे पास यहाँ पे 5.572 इंटू 10 टू पावर माइनस में 20 जूल। ठीक है, ओके 17 जूल। अब हमारे पास क्या आ रही है, रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी और प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी। रिएक्टेंट एनर्जी ज्यादा आ रही है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी चेंजेस। तो एनर्जी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, थस द एनर्जी चेंज विल बी, एनर्जी चेंज हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास ई आर माइनस में ईपी, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, डेल ई से। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5.828 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 माइनस में 5.572 इंटू 10 टू पावर माइनस में 20। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल ई इक्वल्स टू में 5.828 माइनस में 5.572 इंटू 10 टू पावर माइनस में 20। सो डेल ई इक्वल्स टू में यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 652 इंटू 10 टू पावर माइनस में 20। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, किसमें था 20। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल ई इक्वल्स टू में 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस में 21, और ये आ जाएगा हमारे पास किसमें, जूल के अंदर। ऑलराइट, ये हमारे पास किसमें आ गया, जूल के अंदर। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी चेंज आ गई। अब आपसे पूछ ले कि पर मोल कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, पर मोल, क्योंकि मोल के अंदर देखते हैं पर मोल कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, उसके लिए हम क्या देखते हैं, ये तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड हम देख सकते हैं पर मोल एनर्जी चेंज। पर मोल एनर्जी चेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। सो एनर्जी चेंज हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1.54 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर मोल। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड वन कहता है कि द इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयोडीन मॉलिक्यूल इज 215 सेंटीमीटर इनवर्स एंड द एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट x इज इक्वल टू 0.003। मतलब दो चीजें हम यहाँ पे दे रखी है, एक तो हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 215 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दूसरा में एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट x दे रखा है। मतलब आपको ये देख के लग गया होगा कि यहाँ पे अब हार्मोनिक वाला केस ना लग के आपके बाद एनहार्मोनिक वाला केस एप्लीकेबल होगा। क्या पूछा इसने, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड, V इक्वल्स टू 1 से 2। हॉट बैंड्स क्या होते हैं, हॉट बैंड मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर हाई होता है इनका, और जिनका टेम्परेचर हाई होता है उनको हम हॉट बोलते हैं। बेसिकली वो क्या होंगे, हॉट बैंड्स। 1 इज इक्वल टू 1 से 2 में रिलेटिव टू दैट ऑफ द फंडामेंटल V इज इक्वल टू 0 टू 1। टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी हमें इंटेंसिटी किसकी देखनी है, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड। अब कई कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हॉट बैंड की इंटेंसिटी देखनी है, बट नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड रिलेटेड टू दैट ऑफ द फंडामेंटल। मतलब हमें सिर्फ फंडामेंटल की इंटेंसिटी निकालनी है और फंडामेंटल की इंटेंसिटी को रिलेट करना है हॉट बैंड की इंटेंसिटी से। मतलब कोई भी जो इंटेंसिटी आएगी हमारे पास, जो ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल की जो फिर इंटेंसिटी आएगी हमारे पास, उसके कुछ मल्टीपल में आएगा कांस्टेंट, किसके, हॉट बैंड के रिगार्डिंग। तो करते हैं शुरू, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, जो भी गिवन क्वांटिटीज है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, गिवन डाटा बेसिकली है हमारे पास, एक तो क्या है हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू ई बार, क्या दे रखा है 215 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। सेकंड थिंग हमारे पास क्या दे रखी है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ये क्या दे रखा है x इक्वल्स टू में 0.003, ओके। एंड हमें पूछा यहाँ पे इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के साथ हमें टेम्परेचर क्या दे रखा है, टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है।
इंटेंसिटी निकालनी है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इंटेंसिटी हम जानते हैं, सिंस इंटेंसिटी जो होती है, अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है, सिंस इंटेंसिटी इज गिवन एज, इंटेंसिटी कैसे दी जाती है, आई से, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में डेल ई अपॉन के टी। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। डेल ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कौन सा, v इक्वल टू 0 से 1 में जा रहा है तो क्या एनर्जी हमारे पास आ रही है, v इक्वल टू 1 से 2 में जा रहा है तो एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है। हमें बेसिकली किस में देखना है, v इक्वल टू 0 से 1 के अंदर हमें एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे देख के चलना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। अब मैंने एनर्जी डिफरेंस का एक आपको शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला बताया था, आपको अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि फॉर v इक्वल टू 0 टू v इक्वल्स टू 1, इसके लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एनर्जी डिफरेंस हमारे पास आएगा। इसके लिए एनर्जी डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n टाइम्स ऑफ म्यू ई, n क्या है यहाँ पे 1, आपको अगर याद ना हो तो बता देता हूँ मैं आपको, मैंने इसका बताया था डेल ई, और डेल ई कौन सा है हमारे पास, 0 से n में जाता है, तो n में जाता है तो क्या होता है n म्यू ई बार 1 माइनस n प्लस 1 एक्स ई। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, सो म्यू ई बार 1 माइनस में 2 एक्स ई। ओके, ऑलराइट, हमें दे रखी है दोनों चीजें, म्यू भी दे रखी है, एक्स भी दे रखी है। लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 215 1 माइनस में 2 इनटू ये आ जाएगा 0.003। तो हमारे पास डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डेल ई की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाएगी 215 इंटू 1 माइनस 0.006। सो दिस इज 215 इंटू, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.994। ओके, 0.994। एंड जब इसको भी हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको आगे सोल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां से इसको आगे सोल्व करने पर हमारा आ जाएगा 213.71 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमारे पास अभी है। अब हमें एनर्जी देखनी है, जो इंटेंसिटी के अंदर एनर्जी होती है जूल के अंदर, तो हमें एनर्जी किस में कन्वर्ट करनी है, ये वाले जूल के अंदर कन्वर्ट करनी है। और जूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एच से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में रफ करता हूँ, आपने आई थिंक अभी तक नोट कर लिया होगा। इन जूल, जूल के अंदर क्या हो जाएगी, डेल ई एच सी डेल ई, आप इसको इससे कर सकते हो नोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू में डेल ई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की अभी यहाँ पे 213.71। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है, और ये वाली वैल्यू किसके अंदर आती है, मीटर के अंदर। मतलब ये वाली वैल्यू आती है मीटर पर सेकंड, ये वाली तो हमारी जूल पर सेकंड आई, जूल नोट सेकंड। ये वाली वैल्यू किसके अंदर है, मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर 7.1। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बोला था इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड मीटर इनवर्स, तो मीटर से इनवर्स से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ जूल बचेगा यहाँ पे। तो इसको जब फाइनल हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 21, एंड ये आ जाएगा जूल। ओके, लेट्स चेक, इसको एक बार चेक कर लेना आप, आई थिंक ये वाला आंसर इसका होगा। चेक करते हैं इसको हम, तो 6.626 इंटू 3 इंटू 213.71 इंटू 10 टू की पावर, हमें पावर्स क्या दे रखी है, एक दे रखी है -34, दूसरी पावर हमें दे रखी है +8, एंड देन थर्ड वन इज +2। सो हमारे पास आ जाएगी 2.25 इंटू 10 टू पावर -21 जूल। ओके,
ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। हमें इंटेंसिटी किसके लिए, फंडामेंटल बैंड के लिए। फंडामेंटल बैंड के लिए हमें इंटेंसिटी निकालेंगे। डेली की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी होगी, जो इस केस के अंदर इंटेंसिटी होगी, आप मान के चलना कि जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे दो स्टेट्स है, v इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नोट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, ठीक है। n नोट है और n1 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी होगी हमारे पास n नोट की, ग्राउंड के लिए फंडामेंटल की जो इंटेंसिटी होगी, इसका कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट से, यहाँ से। तो ग्राउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, n नोट डिवाइड्स में n1, और इसका जो रिजल्ट आता है वो आ जाएगा हमारे पास डेल E डिवाइड्स में kT। वाई, बिकॉज वी नो दैट डेल L इज इक्वल टू होता है n नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में डेल E अपॉन में kT। डेल E की वैल्यू हमने निकाली है, k की वैल्यू हमें पता है 1.38 into 10 to the minus 23, सॉरी माइनस 23, एंड देन t की वैल्यू हमें पता है 300। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो यहाँ से जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ये वाली वैल्यू 4.25 into 10 to the minus 21 डिवाइड्स k की वैल्यू क्या होती है 1.38 into 10 to the minus 23 into 300। ओके, सोल्व करेंगे इसको, पूरे एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा I नॉट इज इक्वल टू I1 इक्वल्स टू में, और हमें निकालना है I1। सो आप ऐसे लिख सकते हैं के लिए I1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ हमारे पास आएगा, जब अंदर वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, तो अंदर वाले ब्रैकेट को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.25 डिवाइड्स में 1.38 एंड ऑल्सो डिवाइड्स बाय 300 इंटू 10 टू पावर हमारे पास क्या क्या दे रखे, 10 टू पावर नोमिनेटर के अंदर दे रखे 21 एंड डिनोमिनेटर के अंदर दे रखी है -23, तो ऊपर जाके नोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगी 23। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल में टर्म आएगी वो आ जाएगी 1.02657। ओके, सो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कुछ 2.79 एंड 15। ठीक है, हमें क्या चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, हूट बैंड इंटेंसिटी चाहिए कंपेयर टू यहाँ पे क्या बोलते फंडामेंटल। तो कंपेयर टू फंडामेंटल हम जब करेंगे तो इसका हम क्या करना पड़ेगा, I1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2.7915 इंटू में I नोट। सो हमारे पास I1 क्या आ जाएगा, I1 बेसिकली हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0.358 एंड I नोट। ठीक है, आंसर यही हमें क्या निकालना था, वहां पे आंसर शो करना था। नोट दैट। तो करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहे हैं द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इन द वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक। अब की बार यहाँ पे जो हमें पास ओवरटोन फ्रीक्वेंसी जो पूछी गई है यहाँ पे, वो किसके टर्म्स में पूछी है, यहाँ पे हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं है, जो हम अभी तक म्यू ई बार लेके आ रहे थे, बस उसको हमें रिप्लेस करना है ओमेगा ए से। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एंड एन हार्मोनिकली कांस्टेंट एक्सी, तो सीधा से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे हार्मोनिक केस ना होके एन हार्मोनिक केस है यहाँ पे। ओके, मैंने आपको एक इजी ट्रिक बताई थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी हो रही है। ठीक है, सो हमें क्या पता है, यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है हमारे पास कहाँ से जाती है, ग्राउंड स्टेट जो होती है वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। सो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 1 में जो जाता है वो तो जाता है फंडामेंटल। फर्स्ट कौन सा होगा 0 से 2 के अंदर, एंड देन सेकंड कौन सा होगा 0 से थर्ड। तो हमारे पास क्या पूछा है यहाँ पे, 0 से थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी पूछी है, फर्स्ट ओवरटोन। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होता है, जो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होगा यहाँ पे, जनरल एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा म्यू 0 से n के अंदर, म्यू 0 से n के अंदर जो होगा वो हमारे पास होगा n
ओमेगा ई 1 माइनस में n+1 एंड xc। ऑलराइट, हमें क्या देखना है? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन क्या होता है? सेकंड ओवरटोन हमारे पास होता है म्यू 0 से थर्ड के अंदर, ठीक है। थर्ड आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 ओमेगा ई 1 माइनस में 4 xc। एकदम इजी क्वेश्चन था, गेट के अंदर आया था 2018 के अंदर। सो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नोट दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑसिलेटर इज ऑब्जर्व्ड एट 2990। इस पे 2919 सेंटीमीटर में, मतलब वही चीज है ना, सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्या निकला है? पहले गिवन क्वांटिटी क्या है, और ये चीजें आपको दोनों में फॉलो करनी है, एग्जाम में फॉलो करनी है और आपके एकेडमिक्स के जो एग्जाम होते हैं वहां पे फॉलो करनी है। हमें क्या दे रखी है? इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी कितना दे रखी है यहाँ पे? 2990 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा था? रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड फंडामेंटल स्पेक्ट्रल लेंथ। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लेंथ कौन सी होती है? बेसिकली जो हम जानते हैं 0 से 2 के अंदर, और फंडामेंटल कौन सी होती है? 0 से 1 के अंदर, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या दे रखा है हमें? म्यू आर 0 से 2 में एंड म्यू बार 0 से 1 पे, इसका रेशियो दे रखा है 1.96। 1.96 इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं, ये दे रखा है। फिर दे रखा है कंसीडर द ऑसिलेटर टू बी एन हार्मोनिक। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें कंसीडर करना है। ऑलराइट, ठीक है। द एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट इज, मतलब एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये दो चीजें हमें दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे जब सोल्व करेंगे? हमें यहाँ पे देखना है म्यू आर 0 से 2 में और 0 से 1 के अंदर। तो 0 से 2 और 0 से 1 के अंदर जो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड से, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 है तो 2 म्यू ई बार 1 माइनस 2 प्लस 1 3 एक्सी डिवाइड्स में, इसका क्या हो जाएगा? 1 है तो म्यू ई बार 1 माइनस में 2 एक्सी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 1.96, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर का हम पूरा ओपन करते तो क्या रहेगा? 2 माइनस में 6 एक्सी डिवाइड में 1 माइनस में 2 एक्सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.96। ऑलराइट, समझ में आ गई चीजें? क्वेश्चन साफ करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। आई थिंक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अभी तक। वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन नोट कर लेना, ओके। ऐसे छोटी छोटी वीडियो हम लेके आएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और क्वेश्चंस करने में आपको मजा भी आए। ये हो गया। इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस में 6 एक्स ई इक्वल्स टू में 1, सो 1.96 माइनस में 2 इंटू 1.96 एक्स ई। ऑलराइट, सो यहाँ से जाएगा 2 माइनस में 6 एक्स ई इक्वल्स टू 1.96 माइनस में 1.96 और 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बेसिकली 29.3 एक्स ई। ऑलराइट, अब इस एक्स को इस साइड लेके जाते हैं, 1.96 को उस साइड में, सो हो जाएगा 2 माइनस में 1.96 इक्वल्स टू में 6 एक्सी माइनस में 3.92 एक्सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.9 से यहाँ से बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2.08 और ये हमारे पास किसमें आएगा? एक्सी के अंदर, है ना। तो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 1.96 क्या होता है? 0.04, ओके। एंड यहाँ से क्या है हमारे पास? 2.08। सो हमारे पास एक्स ई की जो वैल्यू आएगी, एक्स ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से लगभग 0.019। सो हम इसको अप्रोक्सीमेट लेके चल सकते हैं 0.02। देखना कौन सा ऑप्शन था? ये वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, आज हमने किए 5 क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से देखना, अच्छे से करना। इन्हीं 5 क्वेश्चंस से मिक्सअप होके सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगली क्लास में हम इनके आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या और भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स।